एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स की कहानी आज से करोड़ों बरस पहले शुरू होती है, जबकि ज़मीन पे जिम्नोस्पर्म्स हुक्मरानी करते थे। और उसी ज़माने की बात है कि एंजियोस्पर्म्स ने ज़मीन पे अपने कदम जमाने शुरू कर दिए और हमारे पास फिर आज इस वक्त एंजियोस्पर्म्स है जो ज़मीन में पौधों के हुक्मरान हैं। इनकी इतनी वेराइटीज़ यानी अक़साम आजकल पाई जाती है कि जिम्नोस्पर्म्स तो इनके मुकाबले में अब कुछ भी नहीं रह गए। तो वो ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से आज एंजियोस्पर्म्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म्स की अब कुछ ही अक़साम रह गई है। तो पौधे तो दोनों ही थे, दोनों में रूट्स भी और लीव्स भी। फ़र्क कहाँ आ जाता है तो आगे चल के हम देखेंगे। आज मैं आपको अपनी वीडियो में एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के दरमियान डिफरेंस यानी कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन दोनों में मुख्तलिफ है के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा हम देखेंगे इनके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके इन दोनों के बारे में। तो एंजियोस्पर्म्स किन अल्फाज से मिलके बना है? जो आपके पास एंजियोस्पर्म्स है, एंजियो का मतलब होता है इनक्लोज्ड यानी बंद, और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स। जबकि जो जिम्नोस्पर्म्स है उनमें जिम्नो का मतलब होता है नेकेड यानी जो एक्सपोज्ड हो, किसी चीज पे बंद ना हो, इनक्लोज्ड ना हो, जबकि स्पर्म्स का मतलब सीड्स ही होता है। तो इन दोनों के जो मतलब है वही हमें बता देते हैं इन दोनों के दरमियान सबसे बड़ा फर्क, यानी इसके सीड्स इनक्लोज्ड होते हैं और किस में इनक्लोज्ड होते हैं ये हम अपने दूसरे डिफरेंस में देखेंगे। तो पहला डिफरेंस, फ्लावर्स आर प्रेजेंट इनसाइड एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें फूल खिलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में फूल खिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब एंजियोस्पर्म्स के दूसरे फर्क की तरफ आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के दूसरे डिफरेंस की जानिब। तो सीड्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट। अब हमें जवाब मिल गया, जो एंजियोस्पर्म्स में उनके सीड्स इनक्लोज्ड होते हैं, लफ्ज़ से पता लग गया हमें। तो कहाँ इनक्लोज्ड होते हैं? वो फ्रूट यानी फल में इनक्लोज्ड होते हैं। जबकि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर कोई फल मौजूद ही नहीं होता, और जो सीड्स है यानी उनके बीज, सीड्स आर एक्सपोज्ड एंड आर प्रेजेंट ऑन स्केली लीव्स। एक खास किस्म के स्केली लीव्स होते हैं, तो उनके ऊपर खुले पड़े होते हैं आपके पास सीड्स, लेकिन किसी फ्रूट में बंद नहीं होते जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। अब आ जाते हैं अगले डिफरेंस की जानिब, जो कि एक बहुत ही बड़ा फ़र्क और बहुत ही अहम फ़र्क है एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के दरमियान। वो ये है कि कोन्स आर एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि इनमें तो फूल होता है, और फूल क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म इज फ्लावर। फ्लावर के अंदर क्यों ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है? इसलिए क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट फ्लावर के अंदर मौजूद होता है, जो कि जब वो आपस में जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं, जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाते हैं और वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है तो हमारे पास बीज बनते हैं। तो फ्लावर्स जो होते हैं वो तो एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स रखते हैं, जो जब फर्टिलाइजेशन होती है जिनकी, तो सीड्स यानी बीज बनते हैं और फ्रूट बनता है, और उन्हीं बीजों से अगली नस्लें जो है प्लांट की चलती है। जिम्नोस्पर्म्स में क्या तरीका है जिसके ज़रिए वो अपनी नस्ल, अपनी जो जनरेशन्स होती है उनको कायम रखता है? उनमें भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, लेकिन वो फ्लावर्स नहीं होते, फूल नहीं होते, रंग बिरंगे फूल जो देखते हैं हर तरफ। उनमें होते हैं कोन, जो कि जो एंजियोस्पर्म्स से नहीं होती। कोन्स मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास इस वक्त फीमेल कोन आपके मौजूद है। ये है आपके पास फीमेल कोन, जो कि बहुत बड़ी होती है मेल कोन से। मेल कोन इसके मुकाबले में छोटा होता है। ये क्यों है? कोन्स जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों है, पहले ये देख लेते हैं। इस वजह से क्योंकि ये जो मैंने आपको फीमेल कोन दिखाया है, इसके जो आपको वुडी स्केल से नज़र आ रहे होंगे, और बाज में ब्रैक्ट स्केल्स भी होते हैं, कि नीचे एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है, रफ सा स्केली सा। तो ये बाज में फ्यूज्ड होते हैं यानी जुड़े होते हैं, जिनके नीचे एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है स्केली सा, और बाज में बिल्कुल अलहदा होते हैं, बाज में जुड़े होते हैं। तो
इनके अंदर करके आपके पास ओव्यूल्स मौजूद होते हैं, जिनके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ओव्यूल्स उनके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे बीज फिर फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं और खुले पड़े होते हैं, किसी फ्रूट वगैरह में इनक्लोज नहीं होते, जिस तरह कि हमने देखा था। अब इनके पत्तों की तरफ आ जाते हैं। मोस्टली फ्लैट एंड ब्रॉड लीव्स, जो कि एंजियोस्पर्म्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स के पत्ते चौड़े और चपटे होते हैं। फ्लैट एंड ब्रॉड लीव्स, हाँ, बास अकसाम जिस तरह के कैक्टस है, कैक्टस जो सहराओं में कांटेदार पौधा लगता है, उसके जो लीव्स हैं वो थोड़े मुख्तलिफ से होते हैं, और जो उनके ऊपर कांटे लगे होते हैं वो भी लीव्स की ही एक किस्म होती है। लेकिन अक्सर जो आप इनके देखते हैं वो चपटे और चौड़े से लीव्स होते हैं, जबकि जो जिम्नोस्पर्म्स है उनके लीव्स जिस तरह मैंने यहाँ बनाए हैं नीडल लाइक होते हैं, सुई की तरह नोकदार और लंबे से, जैसे मैंने यहाँ बनाए हैं। और जिस तरह मैंने आपको दिखाया था अभी पाइन कोन, तो पाइन कोन के ऊपर वुडी स्केल्स और उनके नीचे ब्रैक्ट स्केल्स भी होते हैं, और बाज़ में ये फ्यूज्ड होते हैं, बाज़ जिम्नोस्पर्म्स की अक़साम में, टाइप्स में ये अलग-अलग भी होते हैं। तो उनके अंदर करके अंदरूनी जानिब सीड्स बनना शुरू होते हैं, और वहाँ सीड्स खुले पड़े होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, किसी चीज़ पे बंद नहीं होते। तो इनमें दो अक़साम के, दो टाइप्स के लीव्स होते हैं। अब आ जाते हैं पांचवें स्टेप की तरफ, जो कि थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला है, वजाहत तलब है। तो पोलिनेशन हैपन्स मेनली बाय एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स लाइक बीज इन एंजियोस्पर्म्स। पोलिनेशन क्या होती है? बीज बनता है जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कंबाइन होते हैं, हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, तब बीज बनता है। फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन की वजह से होती है। जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो आप पौधों पे देखेंगे, उनके फूलों में येलो सी डस्ट होती है, उसके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स रखते हैं। तो जब ये आपके पास फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कार्पेल में जाते हैं, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। अब वो कैसे जाते हैं? तो इंसेक्ट्स जब फूलों में बैठते हैं, तो जो पोलन डस्ट सी होती है, जिसके अंदर आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, स्पर्म सेल्स, तो वो डस्ट चिपक जाती है इनके जिस्मों से, इंसेक्ट्स जिस तरह के हनी बीज वगैरह होती है, और वो जब एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाते हैं, तो वहाँ जो कार्पल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उससे वो डस्ट यानी जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स और उनके अंदर रिप्रोडक्टिव मेल सेल्स होते हैं, वो उस फीमेल पार्ट तक पहुँच जाते हैं, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है और हमारे पास बीज बनता है। इसके बरअक्स जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं हमारे पास, उनके अंदर पोलिनेशन होती है विंड से, यानी जो हवा चलती है उसके ज़रिए। कैसे? क्योंकि उनके अंदर कोई एट्रैक्टिव फ्लावर्स नहीं होते जिनके ऊपर कोई शहद की मक्खी आके बैठे और वो फिर पोलन ग्रेन को एक फूल से दूसरे फूल तक लेके जाए, या कोई भी इस तरह के इंसेक्ट्स। तो जो मेल कोन होता है उसके ऊपर जो आपके पास पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं, वो हवा से उड़ के जाते हैं मेल कोन से फीमेल कोन की तरफ, और फिर फर्टिलाइजेशन होती है और हमारे पास बीज बनता है। जो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं इनकी। तो जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनकी एग्जांपल आपके पास आ जाती है टोमेटो प्लांट और एटसेट्रा, मतलब जितने भी फूलों वाले पौधे आप अपने देख लें, चाहे टमाटर का पौधा हो या जिनमें फल लग रहे हो, वो सब आ जाते हैं एंजियोस्पर्म्स में। इसके बरक्स जिम्नोस्पर्म्स में आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है पाइन ट्री की, और इसके अलावा और भी एग्जाम होती है, कोनिफरस ट्रीज होते हैं, तो जिनके अंदर कोन लगती है। पाइन ट्री की भी कोन बड़ी मशहूर है। तो ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस के मुतालिक पता लग सके।